हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मैं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत करेंगे फटाफट हरियाणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल अनाज मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धान खरीद का जायजा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राहुल गांधी के दौरे पर बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा से हमें कोई आपत्ति नहीं है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अगर कोई प्यार से आता है तो हमें कोई परेशानी नहीं, अगर हुड़दंग मचाते हुए आएगा तो हमें आपत्ति। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल मॉडल टाउन के गुरुद्वारा में माथा टेका, साथ ही एक लैब की 2 मशीनों का उद्घाटन किया। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी है। इसी के मद्देनजर कई दिग्गज कांग्रेस नेता कुरुक्षेत्र पहुंचना शुरू हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल आज कुरुक्षेत्र पहुंच सकते हैं। राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा कुरुक्षेत्र पहुंची। इस दौरान उन्होंने दौरे की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में राहुल गांधी 2 दिन रहेंगे और किसानों से भी मिलेंगे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले राहुल गांधी का प्रवेश हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर पिहोवा से होगा। वहां पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और ट्रैक्टर चलाकर राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1302 नए मामलों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 287, हिसार में 130 और फरीदाबाद में 187 नए कोरोना पेशेंट सामने आए। नीलोखेड़ी की अनाज मंडी में धान की उठान धीमी गति से की जा रही है। इससे किसानों को मंडी में अपना धान रखने में परेशानी हो रही है। मंडी प्रधान राजवीर और किसानों ने प्रशासन से मांग की कि उठान कार्य तेजी से कराया जाए। उकलाना में फसल बिक्री को लेकर किसानों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। उनका कहना है कि धान की बिक्री नहीं हो रही। किसानों का कहना है कि उन्हें 200 से 300 क्विंटल धान खरीद का मैसेज आ रहा है, जबकि मंडी में पहुंचने पर सिर्फ 30 से 40 क्विंटल की ही बिक्री की जा रही है। कुरुक्षेत्र की शाहबाद अनाज मंडी में सीवर का पानी किसानों के लिए इस कदर जी का जंजाल बन गया है कि उनकी धान की फसल बर्बाद हो रही है। मंडी सचिव का कहना है कि थोड़ी सी शिकायत है, थोड़ा सा पानी भरा और थोड़ी सी फसल खराब हुई होगी, चिंता ना करें, सब ठीक होगा। फतेहाबाद के सिरसा रोड दीप होटल के पास देर रात जमकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ईंटों से हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पानीपत रेड लाइट चौक के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 युवकों की मौत हो गई।
बता दें कि कार चालक ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। भिवानी के नेहरू पार्क में एक सीआईडी में कार्यरत हेड कांस्टेबल ने एक युवक के खोए पर्स को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। युवक राकेश शर्मा के पर्स में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जरूरी कागजात थे। पर्स मालिक राकेश ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि ये पर्स किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में ना लगकर बजरंग जैसे ईमानदार के हाथ लगा, जिन्होंने मुझसे संपर्क साधकर ये लौटाया। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हरियाणा न्यूज पर 29 सितंबर को दिखाई गई फरीदाबाद के डिपो धारकों की अनियमितताओं की खबर का असर देखने को मिला। मामले में संज्ञान लेते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के गोयल ने आरोपी डिपो धारक बंधुओं के खिलाफ पहले नोटिस जारी किया और तुरंत प्रभाव से उनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया। डीएफएससी ने कड़ी कार्रवाई के बाद ये साफ कर दिया है कि अगर किसी भी डिपो धारक के खिलाफ अनियमितताएं पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस को बर्खास्त भी किया जा सकता है। बता दें कि हरियाणा न्यूज ने डिपो धारकों की मनमानी की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। हरियाणा पंजाब सीमा पर अब शिरोमणि अकाली दल ने कृषि बिलों के खिलाफ मोर्चा खोला। किसानों के साथ शिरोमणि अकाली दल अमृतसर यूथ के कार्यकर्ताओं के साथ हाईवे पर जाम लगाया। हालांकि यह जाम सांकेतिक था जो आधे घंटे के लिए लगाया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसी भी कीमत पर कृषि बिलों को मानेंगे नहीं। कृषि कानूनों के खिलाफ में विरोध कर रहे किसानों ने जहां एक बार फिर दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे जाम कर दिया, वहीं दिल्ली रेलवे ट्रैक पर भी किसानों ने डेरा डाला। किसानों ने रेलवे ट्रैक पर डेरा डालकर कृषि कानूनों का विरोध जताया। कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। किसानों के प्रदर्शन के चलते जाम की स्थिति बन गई, जिसके चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि किसान अपने हक के लिए लड़ना जानता है। पलवल में एक पिता द्वारा बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने का वाकया सामने आया। मामले में नाबालिग ने अपने सगे पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत कर कहा कि उसकी मां की मौत के बाद उसके पिता और उसके साथ दुष्कर्म करता था, जान से मारने की धमकी भी देता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। रोहतक के सूर्या नगर कॉलोनी के एक मकान में 27 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की मौत का कारण पता नहीं चला, लेकिन पहली नजर में देखने पर हत्या का मामला लग रहा है। शव को देखकर यह साफ पता चलता है कि युवक के सिर पर गहरा प्रहार किया गया है। सर पर चोट लगने से उसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया।
रतिया में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश बाइक पर सवार होकर पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने आते हैं। तेल डलवाने के बहाने वो पंप कर्मी के पास पहुंचते हैं। तभी बाइक पर पीछे से बैठे एक बदमाश ने पंप कर्मी पर बंदूक तान दी। उसे अपने साथ ऑफिस की तरफ ले गया, जिसके बाद 45,000 की लूट को अंजाम दिया और हवाई फायरिंग करते हुए निकल गए। लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली है, 5 टीमें बनाई हैं, जल्द गिरफ्तार करेंगे। गांव की जमीन पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया है। झज्जर के आकोपुर गांव में ऑल कार्गो नाम की कंपनी ने वेयर हाउस के लिए तकरीबन 100 एकड़ जमीन पर अपना अवैध कब्जा कर रखा था, जिसके चलते सालों से गांव के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मामले में ग्रामीणों ने कोर्ट में शिकायत की थी, जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी को रास्ता खाली करने के आदेश दिए। झज्जर में कंपनी ने 100 एकड़ जमीन पर बना रखा था वेयर हाउस। जानकारी दे दें कि आकूपुर गांव के पास ऑनलाइन कार्गो नाम की एक कंपनी है, जिसने 100 एकड़ एरिया में कार्गो वेयर हाउस बनाया हुआ है, जिसमें खेतों तक जाने के लिए 3 रास्ते लगते थे, जिस पर कंपनी ने अवैध कब्जा किया हुआ था। काफी शिकायत के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने कोर्ट की शरण ली थी। 2 साल कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि मौके पर जाकर यह चेक किया जाए कि क्या ग्रामीणों की मांग सही है। और जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो मुआयने के बाद उन्होंने पाया कि वाकई में कंपनी ने खेतों में जाने वाले रास्ते पर अवैध कब्जा कर रखा है। रेवाड़ी पुलिस आईपीएल में होने वाली सट्टेबाजी को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाला रेवाड़ी पर इस बार पुलिस की पैनी नजर है। इसी कड़ी में सीआईए पुलिस टीम ने बीती रात रेवाड़ी की मनचंदा सोसाइटी में छापामारी कर 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। 5 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार एक सूचना के बाद देर रात मनचंदा सोसाइटी के एक फ्लैट में छापेमारी कर आईपीएल पर सट्टेबाजी करते 3 सटोरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 5,71,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस ने 12 मोबाइल, एक एलईडी और एक लैपटॉप बरामद किया। रेवाड़ी के मॉडल टाउन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 116 पेटी अवैध शराब से भरे पिकअप को कब्जे में लिया है और 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फतेहाबाद पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नशे की गोलियां बनाने की दिल्ली की फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया। इस फैक्ट्री मालिक के द्वारा फतेहाबाद इलाके में 70% नशा तस्करों को नशीली गोलियां सप्लाई की जा रही थी। हरियाणा और पंजाब में भी कोई बड़ा नशा तस्करों को इस फैक्ट्री मालिक के द्वारा नशे की गोलियां सप्लाई की जाती थी। बीते दिनों पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर 86,800 नशे की गोलियां बरामद की थी। उन्हीं तस्करों की निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली के गौरव अरोड़ा छतरी माली को दिल्ली से गिरफ्तार किया। प्रदेश सरकार की ओर से राइस मिलर एसोसिएशन की सभी मांगे मानने के बाद अब राइस मिलर अनाज मंडियों से खरीद कार्य में उतर आए हैं। कैथल में मिलर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम मनोहर लाल से बातचीत के बाद यह फैसला लिया और कहा कि अब प्रदेश की सभी मंडियों में राइस मिलरों की धान की खरीद का कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि पिछले करीब 10 दिनों से राइस मिलर अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। सरकार ने राइस मिलरों को सीएमआर का रेट 10 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया है, जिसके बाद मिलरों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। हरियाणा राइस मिलर एंड डीलर्स एसोसिएशन के राज्य प्रधान अमरजीत छाबड़ा ने सरकार को सुझाव दिया कि 17% नमी की बजाय 22% तक भी धान को खरीदने पर विचार कर सकते हैं। भले ही सरकार द्वारा किसानों की बाजरे की फसल 1 अक्टूबर से सरकारी रेट में खरीदे जाने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन सरकार द्वारा किए गए ऐलान की
जमीनी हकीकत सोना की अनाज मंडी में देखी जा सकती है। अनाज मंडी में अपनी फसल सरकारी रेट में बेचने के लिए किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपनी फसल को किराए के साधनों में भरकर अनाज मंडी पहुंचा रहे हैं। किसानों को टोकन लेने के लिए सुबह से लाइन में लगना पड़ता है और सर्वर डाउन होने की वजह से उन्हें टोकन नहीं दिया जाता। इससे किसान काफी परेशान है। पंचकुला मोरनी के दपाना गांव में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर दिखा है। दरअसल बच्चों के पेड़ों पर चढ़कर ऑनलाइन पढ़ाई की खबर हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी, जिसके बाद बॉलीवुड एक्टर और कोरोना महामारी के वक्त लोगों के लिए मसीहा साबित हुए सोनू सूद ने गांवों को मोबाइल नेटवर्किंग की सौगात दी। सोनू सूद और उनके दोस्त करण गिल्होत्रा की कोशिशों से मोबाइल टावर इंस्टॉल करवाया हुआ है, जिसके बाद खुद एक्टर ने बच्चों से मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की। हरियाणा न्यूज की खबर पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री ने जहां डीईओ से जवाब तलब किया था, वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी मामले के संज्ञान में आते ही इस समस्या का जल्द समाधान करवाने की बात कही थी। सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद अंबाला में किसानों ने धरना खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि धान की खरीद न होने की वजह से नाराज किसान बीते 4 दिन से धरना दे रहे थे, लेकिन मामले को लेकर सरकार के साथ हुई बातचीत के दौरान सभी मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद धरना खत्म किया गया। बातचीत के दौरान ये कहा गया कि खरीद के दौरान 5 सदस्यीय टीम मंडी में मौजूद रहेगी। फसल खरीद के दौरान होने वाली परेशानियों का समाधान निकालेगी। गौरतलब है कि धान की खरीद न होने की वजह से किसान अंबाला शहर नई अनाज मंडी के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए थे, जिसकी वजह से पिछले 4 दिनों से ये रास्ता बंद पड़ा था, लेकिन सहमति बनने के बाद बंद पड़े रास्ते को खोल दिया गया है। गौवंश के गोबर से बने दिए जलाने की मुहिम शुरू होने वाली है, जिसके तहत इस बार की दिवाली चीन से बनी प्लास्टिक के दियों के बजाय गौवंश के गोबर से बने दियों से रोशन होगी। दरअसल राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने लक्ष्य रखा है कि देश के 11 करोड़ परिवारों तक गौवंश के गोबर से बने दीपक को पहुंचाया जाए। ये मुहिम इसलिए चलाई जाएगी ताकि दिवाली भी प्रदूषण रहित हो और दुश्मन देश चीन की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचे। हरियाणा गौ सेवा आयोग के वाइस चेयरमैन विद्यासागर ने बताया कि इस मुहिम की शुरुआत 9 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कथुरिया द्वारा की जाएगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।